प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पूर्व की कक्षा में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में चर्चा की थी, उसमें हमने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का अर्थ, परिभाषा एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। आज की कक्षा में हम प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की रूपरेखा पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पूर्व की कक्षा में भी आपको बताया कि प्राकृतिक संसाधनों से आशय प्रकृति प्रदत्त संसाधनों से है, जिसका उपयोग मानव अपने हित में करता है और अपने विकास को अग्रसर करता है। प्राकृतिक संसाधनों में हम प्रकृति प्रदत्त निम्न संसाधनों को रखते हैं, जिसमें मिट्टी, जल, वायु, वनस्पति, खनिज इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। अतः उपरोक्त प्राकृतिक संसाधनों के विकास व उनके उपयोग के लिए इनका संरक्षण आवश्यक है। इस प्रकार प्रकृति का संरक्षण वे सामाजिक प्रयास है जिनसे प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण शोषण, परिरक्षण तथा नवीनीकरण संभव है। इस तरह संरक्षण एक दर्शन है जो लोगों को संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए तथा उनके अत्यधिक उपयोग, दुरुपयोग और असामाजिक उपयोग को छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार संसाधनों का संरक्षण अगर हम देखें तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण है। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। पहले हम देखें कि मिट्टी संरक्षण या मिट्टी संसाधन संरक्षण। अब हम देखते हैं कि मिट्टी संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है या इसकी प्रमुख तकनीक क्यों है। तो पहले हम देखते हैं कि इनका संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो हम अगर देखें तो इनके संरक्षण की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि मिट्टी जो संसाधन है दिन प्रतिदिन विभिन्न समस्याओं से ग्रसित होता जा रहा है। इनमें प्रमुख जो समस्या है वो मिट्टी अपरदन की समस्या है, जिसमें गली अपरदन हो चाहे सीट अपरदन हो। दूसरी जो प्रमुख समस्या है वो मिट्टी कटाव की समस्या है। तीसरी प्रमुख समस्या को हम देखें तो मिट्टी में दिन प्रतिदिन जो उर्वरता में जो कमी आ रही है या अत्यधिक सिंचाई के द्वारा या बारिश के जल के द्वारा मिट्टी जलमग्नता या जल भराव की जा समस्या हो रही है, जिससे मिट्टी दिन प्रतिदिन दलदल होती जा रही है। इसी के साथ ही हम देखें कि मिट्टी अनेक मानवीय कारणों से प्रदूषित होती जा रही है, चाहे उसमें रासायनिक खादों का उपयोग हो, चाहे उसमें जो मानव के द्वारा जो उद्योग धंधे लगाए गए हैं उनके अपशिष्ट का निस्तारण करने से भी जो मिट्टी का जो प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और कुछ कारणों से मिट्टी में क्षारीयता व अम्लता की समस्या भी बढ़ रही है। इन सभी कारकों या समस्याओं के निदान के लिए हमें मिट्टी संसाधन संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। तो मिट्टी संसाधन संरक्षण की जो प्रमुख तकनीक कौन कौन सी है, उसमें हम पहला जो देखें वनस्पतिक आवरण व संरक्षित वनारोपण, यानी हम वनस्पति मिट्टी संसाधनों पर वनस्पति का एक आवरण लगा देवे या अनेक प्रकार से वनों को रोप कर अगर वृक्षारोपण करें तो मिट्टी का एक जो अपरदन की समस्या है या उसके कटाव को नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि इससे जल को नियंत्रित करना तथा वायु को अवरोधित किया जा सकता है और हमें मिट्टी कटाव व अपरदन को
थोड़ा कम कर सकते हैं। इसी तरह से समोच्च रेखीय जुताई के द्वारा जो मिट्टी की जो ढाल प्रवणता होती है उसको कम किया जा सकता है या अवरोध किया जा सकता है। इसी तरह वेदिकाकरण क्रिया के द्वारा पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर मिट्टी के अपरदन को आसानी से रोका जा सकता है। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि आवरण फसलों को उगाना, इससे मिट्टी अपरदन को नियंत्रित करने के साथ ही मिट्टी के पोषक तत्वों की पूर्ति भी हो सकेगी। जैसे कुछ गुस्सेदार या फलीदार जो पौधों को या फसलों को लगाया जाए तो उससे मिट्टी की न केवल पोषक क्षमता में वृद्धि होगी बल्कि अपरदन को भी नियंत्रित करेगी। अगला है जो स्थानांतरित कृषि पर नियंत्रण। स्थानांतरित कृषि जिसके बारे में सभी जानते हैं कि कुछ आदिम तरह की जो कृषि होती है जिसमें वनों को या पेड़ पौधों को साफ करके उस पर कृषि की जाती है। जब उसकी उर्वरता समाप्त हो जाती है तो पुनः वनों को काट कर या नए क्षेत्र में जाकर वनों को काट कर साफ कर उस कृषि की जाती है, उस तरह स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो उस पर भी अगर नियंत्रित किया जाए तो मिट्टी संसाधन का संरक्षण आसानी से किया जा सकता है। इसी तरह से पशुचारण पर नियंत्रण, इससे वनस्पति विनाश व अपरदन को रोका जा सकता है। जैसे जो भेड़ होती है वो वनस्पति को बिल्कुल जड़ से समूल नष्ट कर देती है, या जानवरों के या पशुओं के जो खुर होते हैं उससे भी मिट्टी क्या है ऊपरी पर ढीली हो जाती है और पानी व हवा के साथ बहकर चली जाती है, तो उससे भी अपरदन की क्रिया होती है। तो पशुचारण को नियंत्रित करके भी हम मिट्टी अपरदन को रोक सकते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का संरक्षण करके, यदि हम जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जैसे भारत में हम देखें तो प्रति वर्ष हजारों हेक्टेयर क्षेत्रों में बाढ़ के द्वारा जल भर जाता है, या उसमें नदियों में बाढ़ आने से हजारों हेक्टेयर मिट्टी जल के द्वारा कटाव होकर नदियों के साथ बहकर अवसाद के रूप में समुद्र में विलीन हो जाता है वो अवसाद। तो उस पर क्या अपन उस पर ऊंची घास व झाड़ियाँ लगाकर जल के प्रभाव को थोड़ा कम कर सकते हैं, उससे भी मिट्टी का संरक्षण किया जा सकता है। अवनलिकाओं पर बांध निर्माण करके जो छोटी छोटी जो जल की जो वर्षा काल में जो जल बहता है छोटे छोटे नदी नालों में, उसको अवनलिका कह सकते हैं अपन, जिससे भी 2-3 मीटर तक मिट्टी गहरी कटाव हो जाता है। तो उस पर छोटे छोटे एक तरह से उनको बांध कर छोटे छोटे बांध बनाकर जैसे एनीकट है तालाब बनाकर उनके अपरदन को रोक सकते हैं। इसी तरह सस्यावर्तन यानी कि इसमें फसलों का जो क्रॉप रोटेशन की प्रक्रिया अपनाए तो इससे मिट्टी में जो उर्वरक तक की जो कमी है उसको दूर किया जा सकता है, क्योंकि क्रॉप रोटेशन से मिट्टी के पोषक तत्वों में वृद्धि होती। इसी तरह से मिट्टी को प्रदूषण से रहित करके, यानी प्रदूषण जो रासायनिक उर्वरक है उनका उपयोग या दवाइयों के छिड़काव को कम करके, या जो कारखानों का जो अपशिष्ट होता है उसका निस्तारण इस तरीके से किया जाए कि मिट्टी को प्रदूषित रहित किया जा सकता। आदि कारक हम देखें तो मिट्टी जो संरक्षण है इन सब के द्वारा तकनीकों के द्वारा किया जा सकता है। ये जो आपके सामने जो फोटो दिख रही है ये देखिए आप, छोटी छोटी पालियाँ बना के मिट्टी की ढलान को कम किया गया है, जल प्रवाह की तीव्रता को रोका गया है। नीचे जो आपको बिल्कुल ग्रीन ग्रीन रेखाएँ दिख रही छोटी छोटी, ये आपके समोच्च रेखीय जो खेती है उसका एक उदाहरण दे रखा है। और इस फोटो में देखें तो एक जो मिट्टी जो कटाव है उस पर घास लगा कर भी मिट्टी के जो ऊपरी जो शीत इरोजन होता है ऊपरी परत का उसको अपरदन को कम किया जा सकता है। पौधे लगाकर भी अपन मिट्टी के कटाव या अपरदन को कम कर सकते हैं। तो ये जो चित्र आपके सामने जो 3 जो स्लाइड दे रखी है ये नेट के से लिया है मैंने। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आज की क्लास में हमने मिट्टी संसाधन संरक्षण के बारे में पढ़ा, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अधिक से अधिक देखें, चिंतन करें और अध्ययन करें।